जो हम इन कथाओं को श्रवण कर रहे हैं, हम जहां से कह रहे हैं, वो कथा कहना हमारा सार्थक हो गया। जब जिन्होंने जिस आयोजन को रखा हुआ है, उनका जो कथा करवाना सार्थक हो गया। क्योंकि मैंने पहले भी चर्चा की थी कि ये ऐसे पावन धाम है, इन पावन धामों में आकर कोई भी व्यक्ति किसी भी इच्छा को करता है, किसी भी इच्छा को रखता है, श्री बाबा भेंगड़ जी महाराज उसको अवश्य पूर्ण करते हैं। क्योंकि संत महापुरुषों ने जहां पर तप किया हुआ, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। आज तो जेठा रविवार था, सुनने में आया कि बहुत दूर दूर से लोग जहाँ पर माथा टेकने के लिए आए। आप सभी ने भी प्रणाम किया और आप सभी इनके सानिध्य में आकर बैठे हैं। लेकिन ऐसा कैसे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इस स्थान के ऊपर मुझे श्री बाबा भेंगड़ जी महाराज ने तप किया और उन तप की कि साक्षात ऐसा सुनने में आया कि ये जो धरती माँ है, उस धरती माँ ने अपनी गोद में इनको रख लिया। बहुत सारे पंडित हैं जिनके पावन सानिध्य में बैठकर आप सभी कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। श्री बाबा भेंगड़ जी महाराज 1800 में इनका इस धरातल के ऊपर मैं छोड़िया लिखो और कहा जाता है बात करना दीदी किस परिवार में होता ये बात सुन कठाना परिवार में, और उस गोत्र के जहाँ पर बहुत सारे लोग जहाँ पर विराजमान होंगे, उनके वंशी भी विराजमान होंगे। तो 4 भाई थे और उन 4 भाइयों में सबसे छोटे जो श्री बाबा भेंगड़ जी महाराज सभी अपने जीवन का यापन उस समय पशुपालन करके किया करते थे। आप सभी कथा से परिचित हैं, लेकिन फिर भी व्यास जी से उनके चरणों में बैठकर कथा हो रही है तो उनके धाम के प्रति, उनके प्रति भी कुछ न कुछ आदरी लगनी चाहिए। इसी भाव से आप सबको उनके बारे में बता रहा। अब पशु पालन किया करते थे और पशुपालन करते हुए अपने जीवन यापन किया करते थे। लेकिन इसी स्थान के ऊपर बताया जाता है कि बहुत बड़ा एक बरगद का पेड़ था, बोर का पेड़ था, यहीं पर पशुओं को सेवा करते हुए चलाने के लिए जहाँ पर आया करते। और इसी स्थान के ऊपर एक संतों के संग में एक दिन भेंट हो गई। मैंने पहले बहुत बार चर्चा की, जब संत एक बार जीवन में आते ना तो उससे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव अवश्य आए। इनके जीवन में भी जब एक संत आए, उन संतों ने, क्योंकि जो संत है जिस प्रकार से एक जुआरी जो होता है, जुआरी होता है, वो पहचान जाता है कि कौन सा स्वर अच्छा है, कौन सा हीरा अच्छा है, उसी प्रकार से संत भी समझ जाते हैं। उन संतों की दृष्टि जैसे बाबा भेंगड़ जी महाराज जी के ऊपर बड़ी, समझ गए आगे चलकर जब न जाने कितने लोगों का उद्धार करने वाले हैं। ये अवधि बहुत चिंतन करती है, भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन अभी तक वो फलीभूत नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी तक इन्होंने गुरु धारण नहीं किया। यदि गुरु दीक्षा नहीं दे, किसी संत के सन्निधि में पहुंच जाए, गुरुदेव के शिष्य बन जाए, तो अवश्य ही इनकी जो कीर्ति है इस संपूर्ण संसार में बढ़ेगी। ऐसा संतों के मन में भाव आ गया और संत उसी समय बाबा भेंगड़ जी महाराज जी के पास में पहुंचे और उनसे आकर कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारे इस संपूर्ण जीवन में, तुम्हारे इस संपूर्ण दिनचर्या के बारे में सब कुछ जानता हूँ। मुझे तो लगता है काम के साथ साथ आप हर समय भगवान का नाम स्मरण करते हो। और मैं ये भी जानता हूँ कि बार-बार आपके माता पिता ने आपको विवाह के लिए कहा, लेकिन आप विवाह के लिए माने। ये होता है और समय से क्योंकि मैं आपको देखते जान चुका हूँ, आप तो लोगों को ब्रह्म से मिलाने वाले हो। साक्षात आप ही भगवान के दर्शन करने वाले हो कि भगवान की आप किए हो, लेकिन अभी तक आपका जगत साधन जो आप तपस्या तप कर रहे हो, जो सेवा कर रहे हो, वो फलीभूत नहीं हो रही है, क्योंकि आपने गुरु धारण नहीं किया हुआ है। यदि आप मेरी बात को माने तो आप गुरु धारण मुझे लगता है कि जो और बाबा होती रहती है, रहता है बाकी उस समय जो भेंगड़ जी महाराज कहने लगे कि
मैं अब गुरु ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ, मेरे जो सारे पशु हैं कि देखो एक संतों का ना हर एक जीव के साथ में प्रेम होता है, हर एक जीव के साथ। न जाने वो उनके साथ जितने कोई जीव जंतु या जितने भी पशु होंगे, न जाने किस प्रकार से उनके भगवान के प्रिय होंगे, जो इस रूप में आए होंगे, अपने कर्म स्वरूप द्वारा उनकी सेवा कर रहे हैं, अर्थात सेवा नहीं कर रहे, उनका उद्धार कर रहे हैं। जेब में है कुछ तो मैं गुरु 10 ढूंढने रुपए के लिए जाएगा कहाँ जाऊँ? तो आपने मुझको जो मार्ग बताया है, ये रास्ता बताया है, तो आज से मैं आपको ही गुरु मानता हूँ, आप ही मेरे को गुरु दीक्षा दें। संतों के मन में बड़ा हर्ष हुआ और उसी समय उन्होंने गुरु दीक्षा प्रदान कर। अब जो नाम दिया था इसी स्थान के ऊपर बैठे बैठे नाम स्मरण करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, महाराज जी के पास में एक दिन गुरु देते हैं और वहां रोटी से खा चलते चलते आज अपने शिष्य से मिलना है, तो कुछ दूरी के ऊपर देखिए दाल दाल वहां पर खड़े हुए और किसी एक व्यक्ति को कहा, अब प्रेम सजन वो जो व्यक्ति था उसके ऊपर किसी का भी पूरे गांव में किसी का भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि शायद शरारतें करता होगा, उद्यम करता होगा, तो किसी का भी उस व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं था। और आज एक दिन गुरु जी ने उसी से कह दिया और वही जो व्यक्ति है आज बाबा धीरेन्द्र जी महाराज जी के पास आया और आकर कहने लगे कि आपके गुरुदेव आए हैं, ये पास तक पहुंच गए हैं, आपको बुला रहे हैं, आपको जाना चाहिए। बाबा धीरेन्द्र जी ने भी सोचा कि देखो ये मेरे साथ परिहास कर रहा है, ये मेरे साथ शरारत कर रहा है, यदि गुरुदेव जहां तक पहुंच गए आज के इस टाइम में मुझसे बड़ा फिल्म मेकर कोई नहीं। तो ये मेरा स्थान भी ज्यादा दूर तो नहीं है, जहां भी वो आ सकते हैं, तो बस यही ने मेरे साथ मजाक कर रहा है। उसकी बात को सत्य न मानकर इसी स्थान के ऊपर बाबा धीरेन्द्र जी महाराज खड़े रहे और वो जो व्यक्ति है उसी समय गुरुदेव के पास चले गया और उनके पास जाकर कहता है कि जहां तक यदि गुरुदेव आ गए तो इस स्थान तक भी आ सकते हैं। तो आज गुरुदेव सोचने लगे कि चलो कोई बात नहीं, शिष्य मेरे पास नहीं आया है तो हम शिष्य के पास पहुंच जाते हैं। यही वो जहाँ पर दूसरा बरगद का पेड़ है, कहते वहां पर आते हुए जैसे ही बाबा धीरेन्द्र जी महाराज ने अपने गुरु को आते हुए देखा तो तुरंत मन में बड़ी ग्लानि हुई और इतना प्रायश्चित करने के लिए कि आज मेरे से एक अपराध हो गया, मैंने अपने गुरु की बात को नहीं माना। ऐसा मन में सोचा, ऐसे मन में विचार किया, नहीं अब ये जो मुख है इस मुख से इस शरीर से अपराध हो गया है, अब इस शरीर से मैं किस प्रकार से अपने गुरु से बात करूंगा। तो उसी समय धरती माँ से प्रार्थना, हे धरती माँ, यदि जो मैंने जब तक साधना की है वो यदि जब तक सच्ची है, यदि भगवान के चरणों में मेरी सच्ची निष्ठा है, गुरु के चरणों में मेरी सच्ची निष्ठा है, तो अपने बीच में मेरे को वास दे दो और मैं अपना ये जो मुख है ये बाकी मुख अपने गुरुदेव को दिखाऊंगा, नहीं क्योंकि उनकी आज्ञा की अवहेलना हो चुकी है। प्रेम सज्जनों, इतना उनका जो जप था कि इसी स्थान के ऊपर उसी समय जो धरती है उस धरती का हृदय हुआ, धरती वहां से फटी और सीधी आज जो बाबा धीरेन्द्र जी महाराज है उस धरती में समाने लगे। अब उसी समय गुरुदेव की दृष्टि भी पड़ गई और गुरुदेव भी भागते भागते आते हैं, लेकिन जब तक वो इस मंदिर तक पहुंचे केवल बाबा धीरेन्द्र जी महाराज जी का ऊपर का पट्टा वो छोटी ही पकड़ में आती है, बाकी संपूर्ण आज बाबा धीरेन्द्र महाराज जी का जो शरीर है इस धरती में समा जाता है। ये उनका जो जप है, ये उनका जो तप है, ये उनकी निष्ठा थी। और आज भी अपने पूर्ण रूप से जहाँ पर विराजमान है, कहा जाता है जिस प्रकार से माता जानकी जी धरती माँ से प्रार्थना करती है ना, उसी प्रकार से बाबा जी ने भी ऐसी प्रार्थना की और धरती माँ के सीता जी को जिस प्रकार से अपनी गोद में ले लेती है, उसी प्रकार से आज धरती माँ ने भी बाबा धीरेन्द्र जी को अपनी गोद में ले लिया और आज इसी स्थान के ऊपर बैठे बैठे इसी स्थान के ऊपर रहते रहते हम सभी का कल्याण कर रहे हैं, हम सभी जनों का कल्याण कर रहे हैं। और इतना नहीं, ये उनके तप की ये हम सबके ऊपर कृपा हुई है, तो आज हम सबको भी उनके स्थान के ऊपर बैठकर राम जी की कथा श्रवण करने को मिल रही है। देखो ये गुरु की कृपा के बिना संभव नहीं है। अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि
बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है। तो मैं बार-बार जोर देता हूँ, क्योंकि बार-बार कहता हूँ कि इनकी शरण में आओ, कभी भी कोई भी दुख हो, कोई संकट हो, क्योंकि भाग्य को बदलने वाले ऐसे महापुरुष होते हैं। तकदीर को बदलने वाले सतगुरुदेव महाराज होते हैं। बुझ जाए क्षमा तो फिर जल सकती है। अरे कश्ती तेरी भंवर से निकल सकती है, और जिस समय हो जाए बाबा धेंगड़ जी की कृपा तो तकदीर तेरी उसी समय बदल सकती है। तकदीर तेरी उसी समय बदल सकती है। बोले बाबा धेंगड़ जी महाराज की। तो इस प्रकार और सच में